हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली की तरह जो कि 9:10 पर ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है, सामान्य ज्ञान की। और जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दें कि सुबह 7:30 बजे अगर आप हिंदी की क्लास नहीं लेते हैं तो सुबह 7:30 बजे हिंदी क्लास ले सकते हैं, और शाम 7:30 बजे यूपीजी की क्लास होती है, और रात 9:10 में आपकी होती है सामान्य ज्ञान की, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं, चाहे यूपीजी के हो या सामान्य ज्ञान हो या हिंदी हो या आपके करंट अफेयर हो, ठीक है। बेसिक से भी हिंदी के हमने टॉपिक कवर करा दिए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, राधे राधे। चलिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि 81 नंबर से, कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है। चलिए जवाब दीजिएगा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए प्रयास अच्छा है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपकी सतलज नदी में, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग 2019 में महिलाओं की रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पर याद रखिए, आपने ग्रैंड स्लैम, आपने टेनिस प्रतियोगिता नाम सुना ही होगा, उन्हीं में से 2019 में जो पहला स्थान मिला था वो मिला था किसे। तो यहाँ पर आपका 82 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका, ठीक है। नाओमी ओसाकी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, बी, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, सही जवाब दीजिए। चलिए कौन सा जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जो कि यहाँ पर दिया है मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की कौन करेगा। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों या और कोई भी हो, लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे, ऑप्शन आपका बी, आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, कितने वर्षों तक बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, शिक्षा अनिवार्य की गई है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर अनिवार्य मतलब ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी गई है ये पुस्तक, ये किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर 86 का जवाब दीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए बनेगा, ये आपकी हिंदी भाषा में है, ठीक है। 86 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, हिंदी भाषा में है। अगला है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। नाइटिंगेल आप बोलते हैं, याद रखिए, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। सरोजिनी नायडू बोला जाता है। वहीं पर लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखिए कहाँ पर है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बनेगा बी, आपकी पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है कि राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ये प्रश्न आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है बुलाने के कार्य कर रहा है, तो 108 जो आपका आर्टिकल है उसके तहत आपका राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, 89 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहाँ पर डी नंबर, राष्ट्रपति बुलाता है। वहीं पर संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। अगला दिया है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ का है, तो कच्चीपुड़ी, अंधीपुड़ी, याद रखिए, अंधे मतलब आपका हो जाएगा बी, आपके आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, WWW का पूरा नाम क्या है। WWW का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए भाई, सब लोग जवाब दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, WWW का पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला दिया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा,
तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ठीक है, और यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल जो आपका दिया गया है कौन सा? ए नंबर आर्टिकल 80 का बी के तहत भंग कर सकता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? याद रखिएगा, जो आपके 6 से 14 वर्ष जो कि ये मौलिक अधिकार है बच्चों के लिए। ठीक है, और ये जो आपका है आर्टिकल 21 जो आपका है 21 के फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षा जो आपकी दी गई है वो आपके आर्टिकल 21 के फर्स्ट में। ठीक है, अगला दिया है कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग 2019 में पुरुषों की रैंकिंग में किस टेनिस खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? तो यहाँ पर देखो एटीपी 2019 की है, जिसे अभी महिलाओं में मिला था उसी प्रकार यहाँ मिला है, और 2020 में भी वही मिला था जो इसमें से मिला है। ठीक है, जो 2019 को मिला था, जो 2019 को मिला है, ठीक है, वही 20 को भी मिला है। अब इनमें से कौन है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 94 का। 94 का ऑप्शन राइट अप का बनेगा यहाँ पर ये नंबर नोवाक जोकोविच। कौन है आपके? नोवाक जोकोविच हैं, इनको 2019 में मिला और 2020 में भी। ठीक है, अगला दिया है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? यहाँ पर 95 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए 95 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, डायनामाइट का हो जाएगा। ठीक है, डायनामाइट। अगला दिया है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये बनता है। योजना आयोग जो है एक ऐसी संस्था है, ये गैर सरकारी मतलब कह सकते हैं गैर संवैधानिक है। कैसी है? गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक संस्था है। और यहाँ पर अब तो योजना आयोग खत्म हो गया है, अब तो नीति आयोग चालू हो गया है ना, नीति आयोग आ गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए जो कौन होते हैं? प्रशिक्षण मतलब कह सकते हैं जो आपके टीचर होते हैं, ठीक है, कोच होते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, खेल प्रशिक्षण वालों को। ठीक है, चलिए, और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, अगला है अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के जो संस्थापक थे आपके कौन थे? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? यहाँ पर 99 का जवाब देना है। चलिए 99 का जवाब यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा सी, 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, तो जवाब आपका ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1951। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली महिला नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट तैयार की गई है? याद रखिए देश की पहली नक्सल विरोधी कमांडो यूनिट है और ये जो तैयार की गई है वो किस राज्य में है? 100 का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो याद रखिए 100 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए भाई संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किस खेल में संतोष ट्रॉफी दी जाती है? तो भाई संतोष ट्रॉफी याद रखिए कौन सा? चलिए बहुत अच्छी जवाब है, बहुत प्यारा प्रयास है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके कितने हैं? क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है वर्तमान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? तो आपके 11 है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन प्रारंभ में जो आपके थे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़े गए थे। तब उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। ये 11वां वाला कौन सा है? तो आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको इसमें से ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी मतलब अगर बात करें तो यहाँ पर देखो अष्टाध्यायी तो 8 अध्यायों का समाहार है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किया है पाणिनि। किसने किया है? पाणिनि किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है?
ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए 105 और 105 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे आपके भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? विषाणु से नहीं होता है तो याद रखिए विषाणु से चेचक होता है, विषाणु से पोलियो और विषाणु से खसरा होता है, लेकिन प्लेग नहीं होता है। याद रखिए प्लेग या आपके विषाणु से नहीं होता है। याद रखिए ऑप्शन राइट आपका 106 का बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आपकी कौन सी थी? 107 का सही जवाब कौन हो जाएगा? तो याद रखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पूछा है। देखो भारतीय पूछा है, ठीक है, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रीति सेन गुप्ता। याद रखिए ए नंबर जिसका भी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? तो मनाया कब जाता है? तो आपके 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को यहाँ पर आपका बात पूछी गई है किस व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे रखे गए हैं? सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना, ये तो देखा ही होगा। चलिए तो सर्व पढ़ें सब बढ़ें अर्थात सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो आपको है ये किस आयु के वर्ग तक के बच्चे हैं? आपका जवाब 109 का बनेगा बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? खून का बहना रुकता नहीं है, यहाँ पर सही जवाब 110 का कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? विटामिन डी। पढ़े हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन तो है नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। याद रखिए 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल। ऑप्शन आपका बनेगा डी, 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई आप लोग भी फास्ट रहा करिए, अगर हम फास्ट रहते तो आप भी फास्ट रहा करिए, आप तो फास्ट रहते नहीं हैं, ठीक है। जितनी स्पीड में हम रहते उतनी स्पीड में आप अपने आप को ढालने का प्रयास किया करिए, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा आपका कौन सा? ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरेनियम, ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? 113 नंबर यूपी स्पेशल। आप देख पा रहे हैं कि लगातार क्लासें आपकी यूपी स्पेशल की भी दी गई हैं, है ना, और दी जा रही हैं। प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? द व्हाइट टाइगर, ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद अडिग, है ना। ये अडगे रहे हैं, व्हाइट टाइगर आगे हैं लेकिन अडिग हैं, पीछे हट नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद अडिग। अगला दिया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? सही जवाब 115 का कौन सा हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका पूछा गया है, तो आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो करते हैं, यहाँ हो चाहे वहाँ हो, मतलब केंद्र में हो चाहे राज्य में, लेकिन आपके हाई कोर्ट हैं तो हाई कोर्ट में और आपके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 116। तो यहाँ पर याद रखिए शिक्षक दिवस 116। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ठीक है, टीचर्स डे, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले आपके उपराष्ट्रपति थे और दूसरे आपके क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि ओडिशा कृषि व तकनीकी विद्यालय में वर्ष 1981 से 1985 के बीच वाइस चांसलर रहे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम क्या है, जिनका निधन हो चुका है? याद रखिए यहाँ पर ये वाइस चांसलर भी रहे हैं अर्थशास्त्री, ठीक है, और इनका जो नाम है वो आपको कौन सा हो जाएगा? 117 का ऑप्शन आपका बी, ये आपके बौद्धनाथ मिश्रा हैं, ठीक है, बौद्धनाथ मिश्रा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया है राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है?
राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? आपातकाल आपने पढ़ा भी होगा 352, 356 और आपके 360। ये तो नॉर्मल है, लेकिन 352 से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, 360 तक चलते रहते हैं। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 352 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में कावेरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? सॉरी माफ करिए, कावेरी नहीं, काकोरी है ना, काकोरी कांड है, रेलवे डकैती जो आपकी पड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड आपका हुआ था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? अगर मनुष्य की आंखें सही रहें, इसके लिए याद रखिए एक विटामिन आप डेली खाते रहिए, ये होता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए हमेशा लेते रहिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो आंखों में। अगला है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है, ये आपके किससे संबंधित है? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से, दूध से, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध से है ऑपरेशन फ्लड, या इसे दूध क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगला दिया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना, सॉरी माफ करिए, क्या गलती हो रही है, जल्दी जल्दी में देखो, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आपके भारत में एक युद्ध हुआ था 1526 में, है ना। तो 1526 में युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें से इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो यहाँ पर याद रखिए, ऑप्शन रेड को यहाँ पर सी, आपके 1582 में किसने किया था? तो यहाँ पर याद रखिए आपके अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने किया था। वैसे यहाँ पर 83 होना चाहिए, क्योंकि दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 83 में हुई थी, ठीक है, आपके 1583 में, ठीक है, 83 याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखो, ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में, और याद रखिए 7 से समताप, 7 से सितंबर, और कितने सितंबर? 16 सितंबर। तो 124 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 16 सितंबर हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? 125 का जवाब कौन हो जाएगा? सही जवाब कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर स्थापना की बात किया है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो यहाँ पर देखो, 6 से 14 वर्ष जो आपका है, और इसके लिए संशोधन जो आपका हुआ था, यहाँ पर सही कौन हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 86वें संशोधन, ठीक है, 86वें संशोधन जो आपका हुआ था, इसमें से अनिवार्य शिक्षा की गई थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो संबंधित है ये आपकी किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति में क्या है? तो भाई कृषि तो होगी, और तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर ये हो जाएगा, हरित क्रांति जो संबंधित है वो आपकी कृषि से है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य के लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन संबंधी फैसलों को रद्द कर दिया है? यहाँ पर 128 का जवाब सही हो जाएगा, ए नंबर, ये बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है यह किसमें होता है? तो यहाँ पर जल है, वायु है, पारा है और आपका लोहा। तो याद रखिए ध्वनि का वेग होता है ठोस में, और ठोस में जो आपका दिया इस्पात, इस्पात आपका लोहा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो भाई ताजमहल के बारे में आप लोग जानते हो, और नहीं जानते हो तो भाई ये तो बड़ी विडंबना की बात है ना। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो ताजमहल है ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में है, किसने बनवाया था, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 2 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगली क्लास जो आपकी है हमारे दूसरे चैनल देव जी के ट्रिक्स में है, ठीक है, देव जी के ट्रिक्स आप डालिए, वहाँ पर आइए, वहाँ पर आपके पीटी की क्लासें दी जा रही हैं। 10 बजे पीटी क्लास आपकी है, जहाँ पर आपको पॉलिटी और साथ में यहाँ पर स्टैटिक जीके की क्लास हो रही है। 10 बजे आइए, लिंक आपको दी गई है, इसमें क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट पेपर हमने इसके पहले करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपका डिवीजन हो गया है ना,
और कहीं ना कहीं देखा सकते हैं कि प्रश्न भी आपके अच्छे थे। ठीक है ना। तो धन्यवाद सभी को, गुड नाइट। जो लोग सोने जा रहे हैं और जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो अगली क्लास में आइए पीईटी वाले में। ठीक है, सभी लोग आ रहे हो ना, सभी लोग आइए, क्योंकि पीईटी तो सबको पास करना पड़ेगा ना। और नहीं पढ़ोगे तो भाई बाद में क्या होगा, फिर डब्ल्यू बजाओ, है ना। तो भाई ऐसा ना करना, मेहनत कर लीजिए अभी। ठीक है, धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को राधे राधे। वीडियो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, राधे राधे, सभी को राधे राधे।